नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट पीसीएस पे। आज हमारी भूगोल की जो है वो दूसरी कक्षा होगी और इसका विषय है भारत की भूगर्भीय संरचना। तो यहाँ हमें समझना है कि जो भारत की भूगर्भीय संरचना है वो मूल रूप से 3 भागों में बटी हुई है। और पहला भाग जो उसका है वो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, और इसमें जो दूसरा भाग है वो उत्तर की विशाल पर्वतमाला है, जिसमें आप अपने हिमालय को देख रहे हैं और उसमें विभिन्न श्रेणियां हैं। इसका जो तीसरा भाग है वो उत्तर का विशाल मैदानी भाग है, जहां हम देख रहे हैं गंगा यमुना या सतलुज दोआब है, ये तीसरा भाग। अब इसमें हमें देखना है कि परीक्षा के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक होगा, जहाँ से सीधे प्रश्न हमारे पीसीएस प्री में आते हैं, वो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ समझ लीजिए कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो मूल रूप से 5 चट्टानों का क्रम है जिससे वो निर्मित है, और उनके क्रम को याद रखना है और उन क्रम में क्या क्या खनिज पाया जाता है, चट्टानों का नेचर कैसा है या चट्टानों की प्रकृति कैसी है, उसके अलावा उन चट्टानों का भारत के अन्य क्षेत्रों में कहाँ कहाँ विस्तार है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जिसको हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें जो क्रम आता है वो है आर्कियन क्रम। सबसे पुरानी चट्टान जो है प्रायद्वीपीय पठार में वो आर्कियन क्रम की चट्टान है, और इसके बाद जो इससे अगला क्रम होगा वो होगा धारवाड़ क्रम का, और तीसरा जो क्रम है वो है कुडप्पा क्रम का। इसके पश्चात चौथा क्रम विंध्यन है, और पांचवा क्रम जो है वो गोंडवाना है, छठा जो है दक्कन ट्रैप है। तो जो मैंने ये सीरियल वाइज लिखा है क्रम 1 2 3 4 5 6 करके, कई बार तो परीक्षा में यही सीधे पूछ दिया गया है क्रम को मिलाने के लिए। तो इस क्रम को आप अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्रम आपको काम देगा। हो सकता है कि बीच का 1 2 क्रम हटा के आपसे पूछ लिया जाए, या हो सकता है कि ये सारे क्रम जो हैं आपको बनाने के लिए दे दिए जाए, या हो सकता है कि नहीं, आप मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएंगे। तो अब जो है हम समझेंगे कि नहीं है इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ और ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है और क्या महत्व रखती हैं। तो सबसे पहली चट्टान जो इसमें है आर्कियन, तो इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ क्या कि जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले इसी क्रम का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम का। इस चट्टान में किसी तरह का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और यह जो है मानव से भी अधिक पुरानी चट्टान है। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो आपको चट्टानें मिलेंगी या कह सकते हैं जो पत्थर प्राप्त होते हैं वो नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट मिलता है। ये एक उदाहरण के तौर पर है। मान लीजिए पूछा जा सकता है आपसे कि नहीं, यहाँ ये सीधे कि नीस, ग्रेनाइट या सिस्ट किस क्रम की चट्टान में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अब इसका विस्तार हम देखते हैं। जो आर्कियन क्रम का विस्तार है वो कर्नाटक में है, उसके बाद तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नागपुर, झारखंड, यानी ये आप समझिए कि जितने भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के राज्य हैं उन पूरे राज्यों में इस क्रम की चट्टानें मिलती हैं। अब एक चीज और ध्यान देना होगा, केवल इन्हीं चट्टानों से उनका क्रम निर्मित नहीं है, सारी चट्टानें हैं, इन 5 चट्टानों का क्रम जो है उन राज्यों में मिलेगा, लेकिन सबसे निचला क्रम जो होगा, आप समझिए कि सबसे नीचे का जो स्तर होगा वो आर्कियन का हो। तो आर्कियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो क्रम है वो है धारवाड़ का। अब इसका जो नामकरण है वो धारवाड़ जिले के आधार पे हुआ है, वहां सबसे पहले इसको पहचाना गया, इसलिए इसको धारवाड़ क्रम कहते हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानों के क्रम में यही है दक्कन में, क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना भी कीमती आप सोना, चांदी या तांबा, लोहा देखते हैं, उस तरह के जो खनिज हैं वो इसी धारवाड़ क्रम में मिलते हैं। और सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बना भी है कि कौन सी चट्टानों का क्रम है वो जो सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व रखता है, तो वो धारवाड़ का है, ये आपको याद रखना है। और जो इसका विस्तार है वो तो पूरे प्रायद्वीप में मिलता है। ये धारवाड़ आप जानते ही हैं कर्नाटक में है, और उसी के नाम पे इसका नाम धारवाड़ क्रम पड़ा है। तो धारवाड़ में तो मिलेगा, और भी सारे राज्यों में है दक्षिण के, और उसके बाद ये बाहर भी मिल रहा है। और ये भी समझिए कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो कोलार की खान है वो इसी धारवाड़ क्रम में है। तो
तो इसीलिए इसका महत्व, आर्थिक महत्व ज़्यादा है। KGF एक फिल्म भी बनी है अभी हाल फिलहाल में यश की, जो आप देख रहे होंगे, तो कोलार गोल्डफील्ड माइन कहते हैं उसको, तो वो इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में। अब इसके बाद जो तीसरा क्रम आपका आ रहा है वो आ रहा है कुडप्पा क्रम का। तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं वो तीसरे नंबर पे हैं प्रायद्वीप में, और इसमें भी जो है वो जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और जीवाश्म के अभाव के साथ ये भी आर्थिक महत्व की हैं, इनमें भी खनिज मिलते हैं लेकिन थोड़े कम महत्व के खनिज मिलते हैं। इसमें जो है तांबा, कोबाल्ट, इसमें क्या है, तांबा, कोबाल्ट और मैग्नीज आदि मिलते हैं। मैग्नीज आदि जो है इसमें मिलते हैं। तो ये तीसरा क्रम कुडप्पा का है। इसके पश्चात जो है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप सीधे याद रखिएगा, मैं इसको जोर देके कह रहा हूं आपको, कि इसी कुडप्पा क्रम से जो है हमारे पूर्वी घाट का, यानी जो हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एक बहुत भौगोलिक इकाई है, उसमें जो है पूर्वी घाट का निर्माण जो है इसी कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो एक सीधे सीधे ये आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट का निर्माण जो है वो किस क्रम की चट्टानों से है, तो इसको आपको याद रखना है कि वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। अब चौथे नंबर की जो चट्टान है चट्टानों के क्रम में, वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। अब विंध्यन क्रम की चट्टान भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो इसका नाम विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा है, और यही विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत को 2 बराबर हिस्सों में लगभग बांटता है। आप देखते हैं ये गुजरात से शुरू होके और पूरे मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार तक जा रहा है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो जलीय निक्षेप से निर्मित हैं, इसलिए इसमें रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं। और जो लाल बलुआ पत्थर है, आप देख रहे हैं मिर्जापुर का सैंडस्टोन, जिससे बहुत सारी हमारी जरूरी मतलब ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी हुआ है इतिहास में भी, और अभी बहुत सारे नए नए भवनों का जो निर्माण किया जाता है, रेड सैंडस्टोन जो यूज होता है वो इसी क्रम की चट्टान से होता है, विंध्यन क्रम से। तो इसमें कुछ मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ जो ऐतिहासिक निर्माण हुए हैं, उनमें सांची, लाल किला, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, इनका निर्माण हुआ है। और एक दूसरी चीज जो यहाँ आपको याद रखनी होगी विंध्यन क्रम की चट्टानों में, कि जो गोलकुंडा और पन्ना में हीरे पाए जाते हैं, याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोलकुंडा और पन्ना में हीरे पाए जाते हैं वो भी जो है इसी विंध्यन क्रम के हैं। और ये सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है या बना भी है कि किस गोलकुंडा और पन्ना के जो हीरे हैं वो किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये विंध्यन क्रम होगा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद जो हमारा अगला क्रम आएगा वो आएगा गोंडवाना क्रम का। अब देखते हैं गोंडवाना क्रम क्या है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है गोंडवाना क्रम। और इसमें एक बात आपको समझनी है कि जो भारत में कोयला पाया जाता है वो इसी क्रम की चट्टान में है। तो ये समझिए कि भारत का 90% कोयला, कितना, 90% कोयला जो है इसी गोंडवाना क्रम की चट्टान से मिलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नहीं, कोयला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए जहाँ की ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा है, और हम देख रहे हैं कि नहीं, हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, इसलिए पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हुए भी हम मजबूर हैं कि हमें कोयला यूज करना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो कोयले की चट्टानें हैं, जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम से मिलता है, और 90% जो हमारा कोयला है वो इसी क्रम से निकलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान से। और दूसरी बात क्या है कि यह चट्टान भी परतदार है, और इस चट्टान में जीवाश्म मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो जीवाश्म किसके हैं, तो वो जीवाश्म जो हैं मछलियों के, किसके, मछलियों के जीवाश्म हैं, और रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स मतलब यहाँ आप समझ लीजिए कि जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, जैसे सांप हो गया, या फिर और भी जो रेंगने वाले जीव हैं, सांप के अलावा गिरगिटिया, इस तरह की रेप्टाइल्स जो हैं उनके जीवाश्म जो है गोंडवाना क्रम में मिल रहा है। इसके बाद जो चट्टानों का छठा क्रम है वो है दक्कन ट्रैप का। जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ये लावा के फैलाव की वजह से हुआ है, और दरारी उद्भेदन हुआ, जिससे हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो बेसिकली ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र वाला और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और गुजरात का हिस्सा है, उनका निर्माण इसी दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। और इसका जो महत्व है वो यह है दक्कन ट्रैप में कि इसमें काली मृदा पाई जाती है दक्कन ट्रैप में, और काली मृदा में जितनी जड़दार फसलें हैं आप देख रहे हैं, जैसे कपास हो गया, चना हो गया, और भी जड़दार फसलें जैसे
तूर हो गई, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी खेती इसी दक्कन ट्रैप में होती है। ठीक है, तो सोयाबीन की खेती आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है सोयाबीन का, तो इन्हीं दक्कन ट्रैप की मिट्टी की वजह से उनका जो उत्पादन है वो ज़्यादा है। और आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र इम्पोर्टेंट है दक्कन का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दक्कन का पठार है, जो वेस्टर्न घाट जो है इसका, उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पेड़ जैसे आप देख सकते हैं देवदार, महोगनी, उनका भी जो है घना जंगल है यहाँ पे, तो इस लिहाज से दक्कन ट्रैप भी इम्पॉर्टेंट है। तो चट्टानों का क्रम और चट्टानों में क्या 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 महत्वपूर्ण है वो सारी बात हो गई, किनका क्या महत्व है वो चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो दो चट्टानों का क्रम बच रहा है वो है उत्तर के विशाल पर्वतीय माला और उत्तर का विशाल मैदानी भाग। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बहुत प्रश्न तो नहीं बनते हैं, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको कवर कर दूं यहाँ पे ताकि आप जान पाएं, है ना, प्री के लिहाज से। तो जो ये उत्तर का विशाल पर्वतीय पर्वतमाला आप जो देख रहे हैं, ये बेसिकली अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ये अभी दो भूगर्भिक संरचनाएं हैं। इसके बीच में एक सागर था जिसको हम टेथिस सी के नाम से जानते हैं। ऐसे अब ये समझिए कि जो आंतरिक बल है पृथ्वी का, उसके दबाव के फलस्वरूप नीचे से ऐसे एक प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से एक प्रेशर पड़ रहा है, तो जो बीच वाला हिस्सा है इनके दबाव की वजह से ये उठ रहा है। तो जो आज हम हिमालय को देख रहे हैं बीच में, इसी उत्थान का ये परिणाम है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अभी हिमालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और उसका निर्माण अभी भी जारी है। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए इसको इतने पे ही कर लेते हैं। अब इसके बाद जो है उत्तर का विशाल मैदानी भाग, इससे भी बहुत प्रश्न नहीं बनेंगे। ये दोनों पॉइंट जो है आपके, ये मेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में पूछा जा सकता है। तो प्री में बहुत भूमिका नहीं है, प्री में जो है इसी वाले भाग की ज़्यादा भूमिका थी। और मुझे लगता है कि थोड़ा ये टिपिकल टॉपिक भी है, इसलिए मैं बहुत मोटी मोटी चीज़ें जो हैं जो काम की हैं उन्हीं पे मैंने चर्चा की आपसे। तो जो उत्तर का विशाल मैदान आप देख रहे हैं कि जो हिमालय बना, तो यहाँ से जो नदियों का बहाव हुआ, उनके जलोढ़ निक्षेप से यहाँ पे मिट्टियाँ बनी, नवीन मिट्टियाँ। तो दो टाइप की बेसिकली इसमें मिट्टी है, मैं अभी बता रहा हूँ, आगे मैं इसकी चर्चा आपसे करूँगा। यहाँ पे बांगर और खादर दो टाइप के जमाव हैं, निक्षेप हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है ये हमारा गंगा यमुना का दोआब जो है, और पंजाब में या फिर आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियों के निक्षेप से बना हुआ जमाव है। और इन्हीं बांगर और खादर में आज देख रहे हैं कि नहीं, सबसे उन्नत खेती हो रही है हमारे यहाँ, सबसे जलोढ़ मृदा जो है वो इसी बांगर और खादर की है। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ये जितना इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। भूगर्भीय संरचना में आप इसमें दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में जो इम्पोर्टेंट रहे उनका क्रम जरूर याद रखिए, और उसमें मैंने जो जरूरी था उन चीज़ों को बताया है। अब कोशिश करिए कि नहीं है इसके आप अपने हिसाब से जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, उसके नोट्स बना ले जाइए, उनको पॉइंट में नोट कर लीजिए, और उनका जो है हफ्ते पे या महीने पे जब भी आपको लग रहा हो उनका रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन के अलावा कोई और विकल्प है नहीं। तो इसको समझ लीजिए, और बाकी जो है आज की कक्षा यही समाप्त होती है, और अगले लेसन को लेके मैं फिर आपके सामने आऊँगा। अभी के लिए थैंक यू।